लालिड़ियां मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाला गुआए बैठीन तखत। लाला गुआए बैठीन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम के साकुंडल सखी की, महाराजा छत्रसाल की। श्री मामती कहे मोमिनो, ए गणा की बीतक। आगे कहो परना की, जो है हुक्म हक। जो है हुक्म हक। श्री जी व महाराजा जी की भेंट। पहले सूरत सिंह सुनी, बीच राम नगर। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए फरमाइए बाबूजी फरमाइए। पहले सूरत सिंह सुने, आप महानतम बुद्धि के सागर महामती स्वरूप श्री लालदास जी महाराज। इस समय सब सुंदर साथ को साकुंडल और इंद्रावती का जो मेल होने वाला है, जो मिलाप होने वाला है, वो आपको बता रही हैं। कह रहे सुंदर साथ, इस समय अगरिया से लेकर के, रामनगर से लेकर के और मऊ और पन्ना तक एक हलचल मची है। एक ऐसी हलचल मची हुई है कि एक साकुंडल और इंद्रावती और राजी महाराज जी का क्या होने वाला है, मिलाप। जो दीप बंदर से, और कह लो कि जब श्री देवचंद जी धाम चलने लगे, उस समय उन्होंने कहा था इस संसार में दो सखी हैं, साकुंडल और साकुमार। जब ये जगेंगी तब रास खेल करके अपन कहाँ जाएंगे, परम धाम। तो साकुंडल की जो शोभा है, वहाँ पर क्या होने वाला है, परम धाम बनने वाला है। वहाँ परम धाम की लीला होने वाली है, साकुंडल मिलने वाली है। ये फाल अपन ने कल कुरान में देखा कि एक हारून और फारून का, मूसा पैगंबर का जो एक किस्सा आया था। इस समय छत्रसाल जी का मिलाप श्री जी से होना है। और जो इतने बरस तक, सोचो सुंदर साथ जी, दीप बंदर संवत 1722 से लेकर के अब जो यहाँ तक जो है, अब साकुंडल को ढूंढते ढूंढते राज जी आए हैं, अगरिया में बैठे हैं। श्री राज जी महाराज जी का सुंदर स्वरूप है, 6.5 फीट का गोरा स्वरूप राज जी का। एक धोती कमर में है, कमंडल हाथ में है, कटी कमर पर एक कमंडल बना हुआ है। श्री जी के 5 हार हृदय में हैं, उनके नेत्र कमल सुंदर हैं। और तिलक जो है इस समय राज जी के माथे पर नागसिका के लेकर तिलक है, और लाल बिंदक लगा हुआ है, कान में स्वर्णी है। हजारों सुंदर साथ 5000 इस समय श्री जी के पास में है। और इस समय देवकरण जी कहाँ हैं, मऊ सहायनिया में श्री जी साहिब जी की खबर दे रहे
कि छत्रसाल जी और इस समय जो है चारों तरफ हलचल है, उसी का विवरण करते हुए कहते हैं पहले खबर सूरज सिंह ने सुनी और सिरजी साहिब जी की पहचान करी। बीच रामनगर, रामनगर के अंतर्गत सिरजी साहिब जी की पहचान सूरज सिंह ने सबसे पहले करी। देव जी को दिखाया। कहते रहे ये बात किसको बनाए कि अक्षरातीत आ गया, पूर्ण में परमात्मा आ गया, इतना बड़ा धनी आ गया, ये बात किसको बताएं? तो उन्होंने ये बात सबसे पहले देवकरण जी को बताई कि चलो हम आपको पूर्ण में परमात्मा के जो है दर्शन कराते हैं। तो कहा पैगंबर। तो इनका नाम सूरज सिंह का नाम क्या हो गया? पैगंबर। पैगंबर मतलब होता है जो पैगाम को देता है। इन्होंने क्या काम किया है सुंदर साथ जी? सूरज सिंह ने देवकरण जी जो छत्रसाल जी के भतीजे हैं उन तक ये पैगाम दे करके कहाँ भेजा है? महू सानिया तक ये पैगाम गया है, इसलिए इसको पैगंबर बोलते हैं। आए राज रामनगर। राज जी महाराज जी जब कहाँ पर आए? रामनगर के अंतर्गत। ता बिराजे बरस दो 2 बरस तक सिर जी वहां पर बैठे, संवत 1738 से लेकर 39 और 2 बरस तक रामनगर में राजी रहे। मिले दीवान देवकरण। बोलो श्री प्राणनाथ। इस समय दीवान जो है देवकरण जी कुछ कारण कारक से, क्या कारण कारक था? इनको पहला पैगाम शाकुंडल और शाकुमार जो है, शाकुंडल और इंद्रावती के बीच में जो मिलन होना है इसका पैगाम पहुंचाने के लिए एक कारण कारक से रामनगर में रह रहे थे। ईमान लियाए सोए। सबसे पहले जो है कौन ईमान लेकर के आए? देवकरण जी जो है ईमान लेकर के आ गए। उमंग अंग में आया। जब सिद्धि के दर्शन किए देवकरण जी ने, सुंदर साथ जी उनके अंग उमंग में क्या है? आनंद भरा है। क्या भरा है कि ये कौन है? बुद्ध कल की अवतार, विजयाभिनंदन बुद्ध कल की अवतार इस संसार में प्रकट हो गए और क्या कर रहे हैं? धर्म की लड़ाई कर रहे हैं। कौन से धर्म की? दीन धर्म की लड़ाई कर रहे हैं। औरंगजेब बादशाह से इस समय उनकी लड़ाई चल रही है धर्म की, और ये पैगाम हमको कहाँ देना है? महाराजा छत्रसाल को ये पैगाम देना है। इस समय उनकी अंग और उमंग जो है समाते नहीं। कहो जाए छत्रसाल। श्री प्राणनाथ। किससे जाकर के कहें? महाराजा छत्रसाल जो 12 वर्ष से एक मोहर लेकर के घूम रहे हैं। एक बार महाराजा छत्रसाल सोए हुए थे और सुपन में उनको राज जी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा, और एक मोहर दी। क्या लिखा था उसमें? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की छाप की मोहर दी और मैं तुम्हें मिलूंगा बहुत जल्दी। ये बात है जब छत्रसाल जगे तो उनके हाथ में क्या थी? मोहर थी। वो समझ गए ये मोहर वाला ही हमको परमात्मा राज्य मिलने वाले हैं 12 वर्ष पहले। और उनने वो क्या किया? अपने गले में जो है श्रृंगार के रूप में वो मोहर को रख लिया। ये बात हम महाराजा छत्रसाल से कहेंगे। देवकरण जी ने कहा और ये काम इनका हो जाएगा। ए हकीकत सुन के। ये हकीकत क्या? कि बुद्ध कल की अवतार आ गया जो औरंगजेब बादशाह से लड़ रहा है इस समय, और धर्म की लड़ाई कर रहा है। जब ये बात महाराजा छत्रसाल मेरे चाचा जी सुनेंगे क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। होवेगा खुशहाल। खुशहाल हो जाएंगे महाराजा छत्रसाल इस बात को सुन करके। इस वास्ते रामनगर से। इस प्रकार से रामनगर से अब कौन? श्री देवकरण जी महाराज अब कहाँ जा रहे हैं? मऊ और साहनिया। चल के मऊ आए। चलकर कहाँ पहुंच गए? मऊ साहनिया। जो पन्ना जी है, पन्ना जी से जाओ तो 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है मऊ साहनिया। वहाँ छत्रसाल जी की राजधानी है और जहाँ से वो राज्य चलाते हैं वहाँ पर आज भी बड़े बड़े किले बने हुए हैं। वो मऊ साहनिया में कौन रहते थे? महाराजा
छत्रसाल जी रहते थे वहां देवकरण जी जाकर के पहुंचते हैं। खबर करी महाराज को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम जय। के धनी की जय। धाम के धनी की जय। देवकरण महाराज की जय। देवकरण महाराज की। जय। इस समय देवकरण जी पैगंबर बन के पहुंच गए और महाराजा छत्रसाल को शिव जी की सारी हकीकत और बातें उन्होंने शिव जी की बता दी। दिया पैगाम क्या पहुंचाए, दिया? शिव जी का जो पैगाम था, जो पत्र था, शिव जी की बातें सब महाराजा छत्रसाल को बताई कि हे चाचा, अब बुद्ध कल की अवतार आ गया है और वो आपसे मिलन के लिए तड़प रहे हैं और आप तक पैगाम पहुंचाया है। वो औरंगजेब बादशाह से लड़ रहे हैं धर्म की लड़ाई। कई राजा कई राणे हो गए। उन्होंने कहा जो अंकुर महाराजा छत्रसाल में है, परम धाम की जो आत्मा है, जो शाकुंडल की आत्मा है सुंदर साथ जी, ऐसा अंकुर कोई राजा में हमने नहीं देखा है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। नौरंग अक्स राखत हैं। नौरंग मतलब कौन? औरंगजेब बादशाह। देख लो, कहीं बैठने नहीं दे रहा। उदयपुर हो, दिल्ली हो, चाहे औरंगाबाद हो, सारे जगह औरंगजेब बादशाह उनसे क्या रखता है? बुराई रखता है। रामनगर में पकड़ने के लिए भेजा, वो आप जो है औरंगजेब से लड़ाई कर रहे है। लड़ाई इस्लाम की लड़ाई है, दीन की लड़ाई है। क्या लड़ाई है? क़यामत का समय आ गया, बुद्ध कल की अवतार प्रकट हो गया। सुंदर साथ जी, ये बात जाहिर करने के लिए औरंगजेब बादशाह से क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। दावत सब ठौरों करी। ऐसा नहीं है। राजा अपने चाचा से बोलते हैं महाराज ऐसा नहीं है। उनने भाव सिंह राजा हो, चाहे राजा हो, जितने भी राजा हो, सबको क्या किया है? दावत करी है और सबको पुकार करा है कि आओ, पर कोई औरंगजेब बादशाह के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। बुलाओ अपने ठाम। क्या करो? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे महाराज, उनको श्री राज जी महाराज जी को अपने मऊ साहनिया में यहाँ आप बुलाइएगा। अंकुर असल का अंकुर है भाई परम। किनके अंदर? महाराजा छत्रसाल के। क्या है महाराजा? अमीरुल मोमिन है, जो सुनकर ईमान लाने वाले सुन्नी मोहम्मद हैं जो है। तो उनने जैसे ही असल का अंकुर था, ये बात जब सुनी उन्होंने, सुनते ही करें चेतन हो गए। आत्मा में बिलखने लगी राज्य से मिलने के लिए, तड़पने लगे राज्य से मिलने के लिए कि ये हमारे धनी मेरे घर में आना चाहते हैं। बल दीवान के आगे ये बात उन्होंने किसके आगे चलाई? बलदीवान, जो उनके छत्रसाल जी के काका कहते हैं, हमारे चाचा, उनके सामने बातें चलाई कि जो है सतजीव राज जी महाराज जी हैं, पूर्व में परमात्मा हैं, वो औरंगजेब बादशाह से उनकी लड़ाई चल रही है। ये सारी बातें किनको बताई? अपने काका को बताई। बात करी देवकरण। इस प्रकार से देवकरण वहां पर बैठे थे, उन्होंने सारी बातें काका को बताई। दिल में विचारते, इस प्रकार से दिल में विचार करके लालदास पहुंचे। यहाँ तो अब एक डोरी लगी थी, जबकि बहुत दूर है सुंदर साथ जी अगरिया जो है रामनगर, कहाँ मऊ साहनिया। सुंदर साथ दौड़ रहा था यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। इस समय जो है श्री राज जी महाराज जी ने लालदास जी को कहाँ भेज दिया? मऊ साहनिया भेज दिया। आए उत्तम दास आनंद सो। और लालदास जी उत्तम दास जी कहाँ आए? आनंद से। क्यों आनंद से आए? क्योंकि आज छत्रसाल जो है मिले हैं, उनका मिलाप किससे कराना है? श्री राज जी महाराज से। बानी राज की गावते, गाते हुए, राज जी के गुण गाते हुए, श्री राज जी महाराज जी की महिमा गाते हुए, श्री राज जी महाराज का सुख और आनंद को गाते हुए आते हैं लालदास। सुने श्लोक महाराज ने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की और महाराजा छत्रसाल को
श्री लालदास जी महाराज जी ने बैठ करके भागवत के अंतर्गत 28वें कलयुग के अंतर्गत जो बुद्ध और कल की अवतार आने वाले हैं वो श्लोक खोल करके और उनको बता दिया कि जो आपके घर आने वाले हैं वो कौन है, बुद्ध कल की अवतार है। ये भागवत से क्या कर दिया, उनको प्रमाणित कर दिया। भागवत के कहे लालदास, लालदास जी ने प्रमाण कर दिया कौन है बुद्ध कल की। सुन्नर साहब जी आपको भी सुनना है, कौन है ये बुद्ध कल की अवतार है जो आज पन्ना में आने वाले हैं। ये बात लालदास जी ने महाराजा छत्रसाल को ईमान के साथ जो है प्रकट कर दी। तब श्री जी साहेब जी के चरण की, बस छत्रसाल को क्या चाहिए, अब क्या चाहे ना सुंदर साथ जी, आपकी क्या चाहे कि राज जी के क्या मिल जाए, हमको चरण मिल जाए। चरण मिल गए तो प्रतिष्ठा मिल गई परम धाम की, चरण मिल गए तो आपका सुहाग मिल गया, चरण मिल गए तो सुंदर साथ जी अरस के सुख मिल गए। इन चरण से ही हमारी मान है, इन चरण से हमारी प्रतिष्ठा है, धनी के चरण से, धनी के चरण से हमारी पहचान है। सुंदर साथ जी छत्रसाल जी को क्या मिल गए, ये चरण मिल गए, अपना मान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, अपनी पहचान मिल गई। परम धाम का सुख देने वाला धनी आज मेरे घर में आया है, इसका विचार करके इस चरण चाहिए अब धनी के। इस हृदय में उनके अंदर विचार आने लगा, दिल में लई आस, अब ये चरण चाहिए और दिल से सब बातें खत्म। दिल सपा चट, दिल क्या हो गया उनका, सपा चट। अब कुछ नहीं, एक आशा रह गई दिल में, क्या चाहिए, धनी के चरण चाहिए जो हमारे दिल में स्थापित कर दे। श्री जी साहेब जी को बुलाओ ने, बोलो श्री प्राणनाथ, जयकारा तो लगाओ तेजी से, जोश तो आए सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की महाराजा छत्रसाल की बस। छत्रसाल बोले बुलाओ लालदास, जाओ लालदास उत्तम दास, जाओ देवकरण। और ये कहना सिर जी से, ये लालदास नहीं आया है, ये महाराजा छत्रसाल आपके सामने खड़े होकर के अरज और विनती कर रहा है। जाओ देव जी तुम, जाओ देवकरण जी तुम भी जाओ, लाल उत्तम को ले जाओ, लालदास जी उत्तम दास को ले जाओ। सामे आए बुलावन हम, क्या कहना कि लालदास नहीं आया, देवकरण नहीं आया, कौन आया है, महाराजा छत्रसाल आपके सामने बुलाने के लिए, अरज के लिए खड़ा हुआ है। तहां से विदा होए के, और मऊ साहनी से विदा होकर के कहाँ आ रहे हैं, अगरिया के लिए वहां से चल दिए। आए अगरिये पहुँचे, तो कहाँ पहुंच गए, अगरिया आकर के राज जी महाराज जी के पास देवकरण जी, लालदास, उत्तम दास जी पहुंच जाते हैं। रिझाए मिलते राज को, दौड़ करके, धाय मतलब क्या होते हैं, ऐसा नहीं धीरे धीरे चल रहे और तेजी। कब ये सूचना श्री जी के कानों तक पहुंचा दे कि आपको महाराजा छत्रसाल जी बुलाने के लिए आए हैं, ये सोच करके दौड़ करके चल दिए। सेवा करी समेत कबीले, श्री प्राणनाथ, और ये सेवा करने, अपनी कबीले सहित सेवा करने के लिए चले अगरिये से, चले अगरिया से। अब कौन, सिर जी साहेब जी, और उन्होंने बात बता दी आपकी कबीले सहित आपकी सेवा करना चाहते हैं। परने पहुंचे आए, श्री प्राणनाथ प्यारे की साहेब जी, जय हो। सिर जी मेहरबान, सिर जी साहेब जी मेहरबान, सिर जी साहेब जी, सिर जी साहेब जी मेहरबान। अब सिर जी साहेब जी के चरण, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम, जो अखंड पन्ना धाम जो उन्होंने बनाया है, जिसका दिल में राज जी ने परम धाम में जिस मूल मिलावे को मैं बैठ करके पन्ना की भूमि अपने दिल में ली थी, उस भूमि में धनी के चरण इस समय क्या हो गए, स्थापित हो गए। डेरा किया मराई में, सुंदर दास जी इस समय मुबारक चरण,
5000 सुंदर साथ के साथ पन्ना धाम के अंतर्गत, जिसे पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत बाईजूराज जी मंदिर के पीछे जो किलकिला नदी है, उस किलकिला नदी के आम के वृक्ष होने पर इसको बोलते अमृत घाट। जैसे परम धाम के अंतर्गत अमृत घाट कहाँ आता है सुंदर साथ जी? रंग महल के ऐसे ही गुम्बद बंगला के सामने ये अमृत घाट पर राजी महाराज जी ने क्या कर लिया है? डेरा डाल दिया है। ठोर झंडे की चितलिया, ठोर झंडे की चितलाए। पहले राजी ने कहा पहले लई हक के दिल में। सोचो सुंदर साथ जी, जो ब्रह्मांड पहले बना नहीं था, जिसकी तैयारी अभी हो रही थी, पहले राज जी ने सोचा कि राज जी महाराज जी ने कि ये ब्रह्म आत्माएं जा रही हैं, धनी परन्ना जा रहे हैं माया के संसार में, तो परम धाम की लीला कहाँ होगी? परम धाम की लीला, परम धाम कहाँ बनाया जाएगा? क्योंकि क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत कौन आ रहे हैं? ब्रह्म सृष्टियां आ रही हैं। तो ये क्षर ब्रह्मांड के अंदर परम धाम कहाँ बनाया जाएगा? मूल मिलावे में। राज जी ने लिया पहले लई हक के दिल में। ये जो 14 तबक है ना, तामे जम्मू दीप, 14 लोगों में कौन सा? उसमें भी भरत खंड बुजरक। कौन सा होगा भाई? भरत खंड क्या होगा? बुजरक होगा। तामे खंड जो बुंदेल, उसके ऊपर कौन सी भूमि होगी? और तामे सिरे सिरदार की, उसके ऊपर सबसे उत्तम भूमि कौन होगी? ये जो परना ठोर। जैसे मंदिर का कलश 14 लोक में जम्बू द्वीप में भरत खंड के ऊपर भूमि होगी बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के ऊपर भूमि होगी श्री श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। यहां पर क्या होगी? परम धाम की लीला होगी। ये झंडे की चित लेकर के सिर जी साहब जी ने पन्ना धाम में झंडा गाड़ दिया। क्या गाड़ दिया? कहां का झंडा गाड़ दिया? परम धाम का। कहां का झंडा गाड़ दिया सुंदर साथ? परन्ना को परम धाम बना दिया, और उसकी झंडा को पन्ना धाम में गाड़ दिया कि परम धाम की अष्टपहर की लीला कहाँ होने वाली है? श्री 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 5 पद्मावतीपुरी धाम में। नदी किलकिला तीर पे। ओ सुंदर साथ जी, नदी किलकिला तीर पे, जो किलकिला नदी है पन्ना में, उसके किनारे पर उतरे परमहंस आए। प्राणनाथ धाम के धनी की परमहंस महाराज की, परमहंस महाराज की, जिनने बड़े कसाले सहे। सुंदर साथ, जिन्होंने क्या क्या कसाले सुने सुंदर साथ जी, आप सोचो। जिन्होंने कोड़े सहे, जलालत सही, जिनका धनी भूखा बैठा रहा 3 दिन तक सुंदर साथ, जिनने उदयपुर के पंडितों ने जिनको क्या क्या नहीं कहा सुंदर साथ, राजा ने जिसको शहर से निकाल दिया सुंदर साथ जी, क्या क्या भिक्षा नहीं मांगी, क्या मौत का खेल न खेला। अब ये आज ये ब्रह्म मुनि सुंदर साथ सुख को आनंद को लेने के लिए परम धाम का कहाँ पहुंच गए? पन्ना धाम में नदी किलकिला तीर पे ये धनी के साथ शोभायमान हो रहे हैं। दिन में सिरदार अक्षरातीत। इनका सिरदार कौन है? इन ब्रह्म मुनियों का सिरदार कौन है? अक्षरातीत, परम धाम का दुल्हा, और इनके साथ में विराजमान है सुंदर साथ। 5000 सुंदर साथ के मध्य में सब चुटैया वाले, सब कहाँ है भैया? चुटैया वाले, तिलक वाले, और सुंदर स्वरूप में समय नदी किलकिला तीर में। हाय हाय हाय, क्या शोभा, क्या मजमा लगा है परम धाम का, परम हंसों का मजमा लगा है पन्ना धाम में। उसका अक्षरातीत वहां पर जो है विराजमान है। देख अपना ठौर सुख पाए, देख अपना ये ठौर
दीप बंदर से अरब, कहां कहां नहीं घूमे सुंदर साथ। ये पन्ना की भूमि क्या है? परम धाम है। यहाँ इशक मिलने वाला है, यहाँ मेहर मिलने वाली है। परम धाम का जो स्वाद, जो लज्जत, जो इश्क की शराब, जो सेवा परम धाम की, बंदगी परम धाम की जहां पर खुलने वाली है, वहां पर हमारा धाम का दूल्हा साक्षात विराजमान है। डेरा करत परना के इस समय सुंदर साथ जी नदी किलकिला जो तीर के ऊपर जो है क्या है, ब्रह्म मुनियों के साथ अक्षरातीत अपना जो है टेंट वेंट लगा के, अपने बिस्तर वगैरह लगा के, और वहां पर क्या हो गए, विराजमान हो गए। दौड़े देखत गौड़ लोग और सुंदर साथ जी आज भी हमारे पन्ना में नदी के उस तरफ चले जाओ, गौड़ राज्य था, और वहां पर नदी किलकिला जो थी बहुत विस्मय थी। उसका पानी अगर कोई पी ले तो क्या हो जाता था, मर जाता था। तो गौड़ लोग दौड़े वहां से, अरे ये साधु संत आए हैं, ऐसा नहीं नदी का पानी पी ले और ये इनके साथ अनहोनी हो जाए। तो गौड़ लोग जो है वहां से दौड़ते हुए शिव जी के पास आते हैं। साध वैरागी को आए उतरे, जो वैरागी उस समय नदी किलकिला तीर में उतरे थे, देखे हम वहां जाए वाठौरे, और वहां जाकर के देखते ये कैसे साधु और संत आए, गौड़ लोग दौड़ करके आए। सबने आए दर्शन करे, सबने आकर के शिव जी के और ब्रह्म मुनियों के क्या किए, घोड़ों ने दर्शन किए। कहीं सुनो सब साध, और कहने लगे सुनो सुंदर साथ जी, आप हमारी बातें सुनो। या नदी को जल ना पीजियो, क्या ना करो, इस नदी का जल ना पीना, क्योंकि ये काय की नदी है, विष की नदियां है। इसका पक्षी भी पानी पी लेता है, क्या हो जाता है, मर जाता है। या के पिए जाए प्राण व्याध, इसके पीने से क्या होते हैं, प्राण हमारे चले जाते हैं। ये बात कहने लगे सब साथ ने मिलके, तो भाई जो जीवन दान देने वाला है, जो प्राण दान देने वाला है, वो धाम का धनी कहाँ बैठा है, साक्षात बैठा है। सुंदर साथ ने क्या किया, उस जल को लेकर के, क्योंकि और कहीं पानी था ही नहीं, 5000 आदमी था। सुंदर साथ उस जल को क्या लिया, एक कटोरे में लेकर के, और शिव जी का अंगूठा धोया, और उसको अंगूठे के पानी को जैसे ही नदी में डाला और अमृत हो गया पानी, पीने और नहाने धोने के योग वो पानी क्या हो गया, बन गया। धोयो चरण अंगूठा श्री राम श्री प्राणनाथ। इस समय चरण अंगूठा सुंदर साथ में झीलना करके और चरण अंगूठा धोया, और जैसे ही उस पानी में डाला और कूद गए नदी में। क्या हो गए भाई, नदी में कूद गए और नहाने लगे और नाचने लगे। डार्यो चरणामत नदी में, और चरणामत जो है नदी में डाल दिया। पीछे नहायो सकल समाज, कूद गए 1 2 20 50 100 200 आदमी नदी में कूद करके नहाने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की भेजी खबर महाराज को। और इस समय क्या हुआ, जो गौड़ लोग थे, और भी तक कार ने लिखा है, और गौड़ लोग जो थे कहने लगे, अरे ये तो कृष्ण जी आ गए। ये कौन आ गए भाई, बोले जो कृष्ण जी ने काली दाय को बचा, जो है मार करके सर्प को और नदी को बचाया था, ऐसे ये अमृत नदी क्या कर दी, विष की नदियां अमृत कर दी। और ये कौन आ गए हैं, कृष्ण जी आ गए। इसका बातूनी और जाहिर है। बातूनी क्या है, अब पन्ना जी में कहाँ की लीला आने वाली है, परम धाम की लीला। ये दुनिया जो विषमयी है, दुनिया जो नरकमयी दुनिया है, इसको क्या करने वाली हो, अमृत वाणी आने वाली है। ये क्या करने वाली है, परम धाम का
सुख जो है देने वाली है, ये बात वहां पर हो गई। आप पहुंचे आए इस समय जो है पन्ना धाम से कहां पर मऊ साहनिया जो है खबर भेज दी गई कि आप जो है सिरजी साहब जी आपसे मिलना चाहते हैं। कह भेजी महाराज ने। महाराज के बाद जब ये खबर आती है, उस समय औरंगजेब का जो है चारों तरफ से सेना, उनको क्या है, शेर अफगान की सेना चारों तरफ से उस समय मऊ साहनिया को घेर करके लड़ाई के लिए खड़ी है। मोहे बने नावत तित। अब कहने लगे कि जाओ धनी से कह देना यहाँ चारों तरफ से शेर अफगान की फौज घेर करके खड़ी है और ऐसे में हम पन्ना आ ही नहीं सकते हैं। और उनको कहना कि आपको वहां पर आना है, छड़े मतलब अकेले, 2-4 सुंदर महिला सुंदर साथ को यहीं छोड़ना है। सात स्वरूप दे को छोड़ के, महिलाएं सुंदर साथ को वहां छोड़ करके आप छड़े पधारो। आप जो है 2-4 सुंदर साथ से लेकर के, क्योंकि औरंगजेब की सेना है, 2-4 सुंदर साथ को लेकर के आप आइएगा तो कारज सब सिद्ध हो वही। हमारा और आपका क्या होने वाला है, मिलन होने वाला है। तो सारे कारज क्या होने वाले हैं, सिद्ध होने वाले हैं। हम पावे सुख नित। महाराजा छत्रसाल कहते हम उसमें बड़ा सुख हमको मिलेगा। तब चले आप परना से। प्राणनाथ कहाँ चले, मऊ साहनिया। वहां से छतरपुर होते हुए मऊ साहनिया के लिए सिरजी साहब जी निकल पड़ते हैं। मऊ पहुंचे जाए। मऊ पहुंच गए महाराजा छत्रसाल के घर में। इस समय सिरजी साहब जी पहुंच जाते हैं। श्री बाई जी साथ स्वरूप दे। अब यहाँ पर जो बाईजू राज जी हैं उनको कहाँ छोड़ दिया, पन्ना जी में। 4000 सुंदर साथ है। कितना हजार सुंदर, 5000। कितना सुंदर साथ है। अब राज जी चले गए मऊ साहनिया, बाईजू राज जी रह गई पन्ना धाम में। अब सिरजी का नियम था सुबह दोपहर क्या करना, सुंदर साथ को आत्मा की खुराक देना। इस समय बाईजू राज जी तखत पर विराजती हैं और सुंदर साथ को सुबह और शाम क्या देती हैं, क्या देती है, आत्मा की खुराक देती हैं। छोड़ चले सब आहे। और बाईजू राज जी सुंदर साथ को पन्ना में छोड़कर चले। मऊ में तिदुन्नी दरवाजे। और मऊ के अंदर तिवनी दरवाजा है जो आज भी बना हुआ है। तिवनी दरवाजा में सिरजी साहब जी के पास वहां पर एक कमरा था, एक जो भवन था, उसमें सिरजी साहब जी को रुकाया गया। डेरा किया वाही। वहां पर जाकर के व्यवस्था पूरी थी, व्यवस्था पूरी थी। वहां पर सिरजी साहब जी को वहां रुकाया गया। राजा बेख बदल के। अब क्या था, बहुत बड़ा वहां एक महल था, उसके सामने एक बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसके चारों तरफ विशाल चबूतरा था और उस चबूतरा में सिरजी साहब जी बैठे थे और सामने दरियां बिछी थी और गांव के वो सुंदर साथ जो है वहां पर बैठे हुए थे और सिरजी साहब जी पर जो है चबूतरा पे बैठ करके क्या कर रहे थे, सुंदर साथ को परम धाम का रस पिला रहे थे। छत्रसाल ने व्यवस्था देखने के लिए वहां से जो है निकले कि सिरजी साहब की क्या व्यवस्था है रहने की। सारी व्यवस्था को देख करके कि किस प्रकार से और कहां पहुंच गए, महल में पहुंच गए। दर्शन कियो ताही। के दर्शन किए वहां से दूर से और अपने महल के अंदर जो है पहुंच जाते हैं। फिर दूजी बेर बेख बदल के। दूसरी बेर भेख बदला। काय का भेख बदला, शिकारी का। क्या दो आत्माओं का मिलन है, कितनी आत्माओं का मिलन है। क्या सोचो क्या चल रहा है दोनों के बीच में, नजर का खेल चल रहा है। काय का खेल चल रहा है, नजर का। अब सामने नहीं जा रहे, सामने मिलने अभी नहीं गए, धनी है, साक्षात है, सब चीज है। अब इस समय उन्होंने शिकारी का सुंदर भेख इस समय धर लिया। कर शिकार को साज। भेख बदल लिया कि देखो राज्य पहचानते हैं कि अरे तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, और उस साहेब से क्या छिपा जिसके हाथ में है
हाय हाय हाय, वेग बदल के खड़े हो गए। ऐसे मूर्ख की मतलब मूर्ख बन के, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है, हम गांव के भील हैं। ऐसा महाराजा छत्रसाल वहां पर भेष ला करके खड़े हो जाते हैं। साथ सबों के बीच में सुंदर साथ, बड़ा विशाल चबूतरा है सुंदर साथ जी। श्री जी बैठे हैं चबूतरा में, बढ़िया ललाट चमक रहा है श्री जी का। कांधे पर श्री जी के बाल जो है कंधे पर चूम रहे हैं। सुंदर गौर बदन है श्री जी साहब जी का। मस्तक लाल बिंदक से चल रहा है, कान में स्वर्ण पहने हुए हैं। महाराजा छत्रसाल दर्शन कर रहे हैं। श्री जी की एक धोती कमर में है, ऊपर अंगोछा डाले हुए हैं और सुंदर परम धाम की चर्चा जो है इस समय का सब बैठा है सुंदर साथ, वो सुंदर साथ को चर्चा करके सुना रहे हैं। बैठे थे श्री राज धाम के दुना कहा बैठे हैं चबूतरा में विराजमान मुबारक जो है बैठकर मुबारक जोबा से सुंदर साथ जी को चर्चा सुना रहे। राणाधार सुंदर साथ जी, जो कोई भी सुंदर साथ नारियल लेकर आए हैं उनसे प्रार्थना है आराम से परिक्रमा में चले जाएं। जैसे ही चौपाई आएगी कहीं बाबा जो राम राम, तब आप नारियल आप फोड़ सकते हैं। आराम से उठ के परिक्रमा में चले जाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में निवेदन है, नारियल काफ़ी संख्या में आते हैं। हमारी जो सेविकाएं हैं बहनें, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा सुंदर साथ से अपील कीजिए, कृपया हमें सहयोग दें ताकि नारियल का प्रसाद तैयार हो सके। तो नारियल तोड़ने के पश्चात आप लोग, कुछ बहनें मेरी माँ चली जाएंगी तो उनको सहयोग करेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हो। महाराजा छत्रसाल की जय हो। धाम के धनी की जय हो। धाम के धनी की जय हो। ता जाए ठाणे भये। अब महाराजा छत्रसाल, सुंदर साथ जी विचार करना, चिंतन करो, उस लीला में पहुंच जाओ सुंदर साथ, जहां महाराजा छत्रसाल चबूतरे में बैठ करके वो विशाल संघ चारों तरफ बैठा है, उनको अपने परम धाम की चर्चा सुना रहे हैं। तरह मूड की लिया। अरे मूर्ख मतलब ऐसे खड़े हो गए जैसे हम मूर्ख हैं, हम जानते ही नहीं है कि हम कौन बैठा है सामने। ऐसा महाराजा छत्रसाल भाव लेकर के खड़े हो जाते हैं। कहीं बाबा जू राम राम, बाबा जो बाबा जो राम बाबा जो राम बाबा जो राम बाबा जो बाबा जो बाबा जो बाबा जो राम। प्यारे की जय हो जय हो प्यारे की जय हो जय हो। श्री राज राज जय राज, श्री राज राज जय राज, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय हो। श्री महाराजा छत्रसाल की जय हो। बैजूरा श्यामा महारानी की जय हो। श्री महाराज दयाराम साहेब की जय हो। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय हो। बोल बोल पंजे वाले की जय हो। मैं वारी पर नाज में ताज आए, बारी पर नाजी राज आए। मैं वारी पर नाज में राज आए, वारी पर नाज में राज आए। श्यामा जी संग सुहाए रे, परनाज में राज आए। श्यामा जी संग सुहाए रे, परनाज में राज आए। हमारी परनाज में राज आए, हमारी परनाज में राज आए, हमारी परनाज में राज आए, हमारी परनाज में राज आए। श्यामा जी संग सुहाए रे, परनाज में राज आए। श्यामा जी संग सुहाए रे, परनाज
मेराज आए। पहली बेर ब्रज में आए, 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 ब्रज में आए, ब्रज में आए, ब्रज बोलिए में आए, ब्रज में आए, गोपी ग्वाल खिलाए रे परनाज मेराज आए, गोपी ग्वाल खिलाए रे परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए। हो जे हो जय दूसरी बेर रात में आए, दूसरी बेर रास में आए, दूसरी बेर रात में आए, दूसरी बेर रास में आए, रात में आए, रात में आए, रास में आए, रास में आए, मुरली मधुर बजाए रे परनाज मेराज 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 आए, मेवारी परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए, श्यामा जी संग सुहाए रे परनाज मेराज आए, श्यामा जी संग सुहाए रे परनाज मेराज आए, मेवारी तालियां सुंदरदास जी, आनंद का उत्सव है। प्यारे की तीसरी बेर बरारब आए, तीसरी बेर बरारब आए, तीसरी बेर बरारब आए, तीसरी बेर बरारब आए, बरारब आए रे बरारब आए, बरारब आए रे मन्नत बन आए, बरारब आए रे मोहम्मद बन आए, बरारब आए रे मन्नत बन आए, हाथ हुक्म ले आए रे परनाज मेराज आए, हाथ हुक्म ले आए रे परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए, मेवारी परनाज मेराज आए, श्यामा जी संग सुहाए रे परनाज मेराज
आए। श्यामा जी संग सुहाए रे परनाज में राज आए। मेवारी पर नाज में राज आए। मेवारी पर नाज में राज आए। श्री सतगुरु अनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। जय करो नरवीरिंद केसरी बोलो श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। नाम के धनी की जय हो। हुक्म के स्वरूप की जय बोल हो। बोल पंजे वाले की जय हो। पन्ना वाले की जय हो। कुम्मट वाले की जय हो। बगले वाले की जय हो। मेरा वाले की जय हो। चौथी बेर नवतन पूरी आए। चौथी बेर नौतनपुरी आए। चौथी बेर नवतन पूरी आए। चौथी बेर नौतनपुरी आए। नवतनपुरी आए रे नवतनपुरी आए। नौतनपुरी आए रे नौतनपुरी आए। तारे तामल आए रे परनाज में राज आए। तारे तांबले आए रे परनाज में राज आए। परनाज में राज आए। तारे तांबले आए रे परनाज में राज आए। जय हो जय जय परनाथ धाम की जय हो। जय जय परनाथ धाम की जय हो। सबसे सुंदर सादगी जय हो। सबसे सुंदर सादगी जय हो। पांचवी बेर परनाज में आए। 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 परनाज में आए रे परनाज में आए। परनाज में आए रे परनाज में आए। पांचवी बेर परनाज में आए पांचवी बेर परनाज में आए। परनाज में आए परनाज में आए परनाज में आए रे परनाज में आए। जागनी रात खिलाए रे परनाज में राज आए। जागनी रात खिलाए रे परनाज में राज आए। जागनी रास खिलाए रे परनाज में राज आए। मेवारी परनाज में राज आए। मेवारी परनाज में राज आए। ढोलक में लगा लो ढोलक माइक माइक श्री छत्रसाल जी ने आगे आलीनी। छत्रसाल जी ने आगे अलीनी। महाराजा जी ने आगे आलीनी। महाराजा जी ने आगे अलीनी। आगे आलीनी बाई सेवा कीनी। आगे अलीनी बड़ी सेवा
का एही पावड़ा एही न्योछावर आए। श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल पर ये छत्ता बलि बलि जा। श्री छत्रसाल जी ने आगे अलीनी, छत्रसाल जी ने आगे अलीनी, महाराजा जी ने आगे अलीनी, महाराजा जी ने आगे अलीनी, आगे अलीनी बाई सेवा कीनी, आगे अलीनी बड़ी सेवा कीनी, आगे अलीनी बाई सेवा कीनी, आगे अलीनी बड़ी सेवा कीनी। मोतियन चौक पुराए रे पर नाज में राज आए, मोतियन चौक पुराए रे पर नाज में राज आए, मोतियन चौक पुराए रे पर नाज में राज आए, मोतियन चौक पुराए रे पर नाज में राज आए, पर नाज में राज आए, वारी घूमट जी में राज आए। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच पद्मावती बुरी धाम की, मजूरा श्यामा महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, सब परमहंस संतों की, सर्व सुंदर साथ की, बोल बोल पंजे वाले की, श्री जी साहेब जी, श्री जी साहेब जी, बधाई हो सुंदर साहब, सबको बधाई हो। प्राणनाथ प्यारे की जय। जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। क्या जोश है सुंदर साथ, क्या जोश है, वाह वाह, आनंद आ गया दोनों का मिलने का। कहीं बाबा जो राम राम बाबा बैठो इतिहास धाम धनी की कृपा दृष्टि महाराजा छत्रसाल पर पड़ती है, तो छत्रसाल के ऊपर कृपा पड़ती है तो बोले बाबा जू आओ। एक बाबा जो राम राम है ना, तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम है जगत पसारा और एक राम है सबसे, ये तो सबसे न्यारा राम है, ये पूर्ण में मच्छरातीत है, ये धाम का धनी है। आओ बाबा, छत्रसाल जी कहते आओ बाबा आओ, और नजीक ऐसा सुंदर साथ बैठा है और बाबा जी जो अभी शर्मा रहे, अब आए, अब दुल्हनी तो आए राज्य की, तो शर्माहट तो होती है, अभी वो क्या कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, और थोड़ा दूर जा करके बैठ गए। आए बैठे बिछोने पर, तो दरिया बिछी थी, जो बिछोना बिछा था महाराजा छत्रसाल दूर किनारे पर बिछोने पर बैठ जाते हैं। बहुत किनारे दूर, बहुत दूर किनारे पर जाकर के बैठ जाते हैं। कहीं बाबा और आगे आओ। बाबा कह के फंस गए, अब तो कौन फंस गए, छत्रसाल बाबा जू करके बोले, अब बाबा को बाबा बन गए, दो बाबा हो गए, एक छत्रसाल बाबा और एक प्राणनाथ बाबा। बोले अरे बाबा तू इतनी दूर बैठा है, थोड़ा और नजीक आकर के बैठ जा। बैठो इत हजूर, हजूर पास में आकर के तो बैठ जाओ।
ता से उठ आगे गए, वहां से छत्रसाल उठ करके और आगे आए, पास नहीं आए, और आगे जो है आ गए। तो भी बुलाए आगे, बोले अरे बाबा तू क्यों शर्माता है, तू हमारे पास में आकर के बैठ जाओ। कहीं अब तो परे तुम फंद में। बोले अब क्या है, तुम काय में फंस गए हो, फंद में फंस गए हो, अब तुम बचने वाले नहीं हो, अब तुम क्या है धनी के फंद में फंस चुके हो। अब कहाँ जाओ भागे, अब कहाँ निकल के जाओगे, अब तुम्हारे जो चरणों का जो तुम्हें सुख मिलने वाला है, जो धाम का सुख मिलने वाला है, इसको छोड़ करके कहाँ भगने वाले हो छत्रसाल। तब कहीं महाराज ने, तब महाराजा छत्रसाल कहने लगे नहीं है सो ब्रह्मांड में कोई, तो जो एक मर्द है, मोमिन है, मर्द मोमिन, इनको बोलते अमीरल मोमिन। क्या कह रहे हैं, इस 14 लोग ब्रह्मांड के अंतर्गत, सुंदर साथ जी चिंतन करो, इस 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें जो है त्रिगुण फांस के फंद में जो हमको क्या करे, फांस ले। जो हम पर फंदा डाले, जो हम पर फंदा डाले, ऐसा कोई 14 लोग के अंदर नहीं है। एक काम बुद्ध जी से हो। सुनो महाराज, क्या कहते, सुनो महाराज, एक काम केवल किससे हो सकता है, जो बुद्ध अवतार है, जो कल की अवतार है, उसी के फंद में ही पढ़ने वाले हैं, और कोई हमको फंद में है ही क्या, उसके फंद के अलावा कोई फंदा है क्या भाई, उस फंदा के अलावा किसी का और फंदा है क्या। बोले उसके अलावा कोई फंद हमको पढ़ने वाला इस दुनिया में नहीं है, उनके हम चाकर हैं। बोले 12 वर्ष से, कितने वर्ष से, जब से ये सिक्का दे करके गए हैं तब से हम उनके क्या हैं, गुलाम हैं, चाकर हैं, उनके हम जो है 12 बरस से, कितने वर्ष से, 12 वर्ष से उनके जो है हम जो है चाकर होकर के बैठे हैं। तिनकी छाप के रुपया, उनका जो छाप का रुपया जो गले में पहने थे, अब सिर जी पास में बैठे हैं, सिर जी के पास छत्रसाल जी, और उन्होंने वो निकाला अंदर से, जामा के अंदर से, और उनको दिखाया, उनका छाप का रुपया हमारे पास है। जो उनके पास अगर ये छाप का रुपया होगा, हम उनके क्या हो जाएंगे। तो छाप का मतलब एक जाहिरी छाप, और एक कौन सी छाप होती है, बातूनी। बातूनी छाप तो महाराजा छत्रसाल को लालदास महाराज ने भागवत खोल करके छाप पहले लगा दी थी। क्या लगा दी थी भाई, कहाँ पे, जब छत्रसाल से मिलने लालदास जी गए थे ना, भागवत खोल के क्या लगा दी थी, ये बुद्ध कल की अवतार है, छाप लगा दी। अब जाहिरी छाप देखने आए थे, कौन सी छाप देखने आए थे, जाहिरी केवल, सो जो है वहां पर उनने बता दिया, देखो तुम हमसे, देखो महाराज ये छाप का रुपया जिसके पास होगा वही हमको फंद में डालने वाला है। तो सिर जी साहब जी ने जिस आसन पर गद्दी पे बैठे थे उसे यूं उठा दिया, और जैसे यूं उठाया हजारों मोहरे उसी छाप की जो है वहां उनको छत्रसाल जी को दिखाई दी, और छत्रसाल का मन आनंद से प्रफुल्लित हो गया, झूमने लगा, नाचने लगा। जो आनंद महाराजा छत्रसाल को था, दिल में जो था, वो उनके हृदय से कहाँ गया, उनके मुखार विंद में समय छत्रसाल का नूर, उनका आनंद, उनका प्रेम इतना बढ़ गया कि वो नाचने लगे। ए हकीकत कह के, ये हकीकत यहाँ पर जो बात है, जो छाप का रुपया की बातें जो हुई, उठे उठते महाराज श्री प्राणनाथ, पक्की पहचान हो गई, मेरे घर ही कौन आया है, धाम का धनी। मेरे घर कौन आया है, तेजी से बोलो, मेरे घर कौन आया है, धाम का धनी। पीछे वाले सुंदरदास जी, मेरे घर कौन आया है, मेरे घर कौन आया है, मेरे घर कौन आया है, धाम का धुला आ गया है। आनंद से नाचने मतलब ये वाला नहीं, अंदर नाच रहा था, आनंद, आनंद अंदर खुशियां उमेड़ रहा था,
आनंद की लहरें चल रही थी सागरों की जैसे। ऐसा आनंद में भर करके छत्रसाल हवेली के अंदर जब जाते हैं, रानियां देख के अचरज हो जाती हैं। ऐसा आनंद आज तक छत्रसाल के अंदर नहीं देखा, ऐसा नूर आज तक छत्रसाल के अंदर नहीं देखा। रोम रोम क्या है प्रफुल्लित हो रहा था। देवकरणी रानियां देख करके, उसको देख करके कहती है, ये छत्रसाल आज आनंद क्या बरस रहा है। ऐसा रानियां पूछने लगी। गए अपने महल में, कहाँ गए? अपने महल के अंदर जब चले जाते हैं, कहीं भई भी तक जो आज देवकरणी रानी को बताने लगे कि ये जो आनंद देख रही ना रानी, ये अंग अंग प्रफुल्लित हो रहा ना रानी, ये मन नाच रहा, ये तन नाच रहा, ये दिल नाच रहा है। ये आज इसलिए है क्योंकि आज मेरा धाम का दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, मेरी प्राणनाथ प्राणों के नाथ, आज मेरे दर पर बैठा है। ये आनंद उसका है सुंदर साथ। ऐसा अपनी देवकरणी रानी को बताने लगे। अंदर जाए के कहीं, ये बात अंदर जाके महाराजा छत्रसाल ने सारी रानियों को ये बातें बताई। जिन्हें करना होए दीदार, जाओ रानी, ये शुभ अवसर आया है। धाम का दुना अक्षरातीत जो रंग महल में रहने वाला है, वो आज कहाँ बैठा है? मेरे द्वार पे बैठा है। जाओ उसके जिसको दर्शन करना है कर करके आइएगा। सो सब ही कीजियो, रानियों सब जा करके दर्शन करके आइएगा। के आया परवर दिगार, प्राणनाथ, ये परवरदिगार धाम का दुल्हा मेरे घर आया है। रानी देव कुंवर थी मऊ में, रानी देवकरण वहीं मऊ में वहां पर थी। उन सुनी महाराजा मुख ये आनंद की बात है, ये नूरमयी बात है। जो लाश देखा रानी ने तड़प गई, कब जाकर के हम श्री जी के दर्शन। रानियां जो है अंदर से उल्लासित हो गई और मर्यादा रहती है, रानियां कभी बाहर नहीं निकलती। सब ने ब्राह्मणियों का वेश बनाया और वेश बना करके शिव जी के पास देखने के लिए अक्षरातीत धाम का दुल्हा, ये परवरदिगार जो हमारे घर आया है, उनके दर्शन करने के लिए रानियां पहुंच जाती हैं। ब्राह्मणियों में भेष बदल के, सारी रानियों का वेश कायम है। ब्राह्मणियों का वेश, सफेद साड़ी, चंदन टीका गोपी का लगा करके शिव जी के पास दर्शन करने के लिए आती है। दर्शन कियो इन्हें ते और उन्होंने राज जी महाराज के अक्षरातीत धाम के दुल्हा के दर्शन किए। फिर जाहिर हो के, और बस ये आनंद बरसा। अब तो छत्रसाल का इस समय सुंदर साथ जी, छत्रसाल का आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। वो तो नाच रहा। ये बात कहें तो कहें किससे? ये बात तो अब कोई समझने वाला, अंकुर की बातें हैं। ये काय की बातें हैं बाबूजी? अंकुर की बातें हैं। इसको कोई और समझने वाला नहीं है। अब छत्रसाल ने क्या किया? जो अफगान की सेना थी उससे लड़ने जा रहे थे, 22 सैनिक छत्रसाल के पास थे। छत्रसाल ढोल, निगाड़े, घोड़ा, अपना पूरा साज श्रृंगार साज करके श्री जी के पास जाहिर हो करके जाते हैं। आगे भीड़ चला सेना को लेकर के इस समय महाराजा छत्रसाल अपना साज श्रृंगार करके युद्ध का वहां पर शिव जी के पास जाते हैं। बलदीवान महाराज ने और साथ में बलदीवान बादशाह काका भी उनके साथ में है। भेंट करी बनाए और शिव जी साहब से जो है भेंट करी और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। वह बखत महाराज को उस समय महाराजा छत्रसाल के ऊपर चारों तरफ से औरंगजेब की सेना घेर के रखी थी। महूम अफगान, अफगान जो उनका जो वहां का दीवान था बड़ा, वो चारों तरफ से सेनापति था अफगान, वो चारों तरफ से मऊ को घेरे हुए था। भाई असवारी तैयार, और इस समय पूरी असवारी
छत्रसाल जी युद्ध की तैयारी करके सिर जी के पास पहुंचते हैं। आए लगे चरण, बोलो श्री प्राणनाथ। और आ करके सिर जी साहब जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री राज रुमाल लेके अब सिर जी साहब जी ने आशीर्वाद स्वरूप क्या किया, आज भी पन्ना जी में वो प्रथा है, आज भी पन्ना जी में जो रुमाल मिलता है ना, ये महाराजा प्राणनाथ जी ने, सिर जी साहब जी ने महाराजा छत्रसाल को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद का रुमाल होता है। तो अब सिर जी साहब जी ने यहाँ महाराजा छत्रसाल को वो रुमाल उड़ाया और आशी दी, आशीर्वाद दिया कि जाओ छत्रसाल, तुम्हारी क्या है, फतेह है, अब तुमको कोई हराने वाला, इस ब्रह्मांड में जितनी भी तुम लड़ाई लड़ लो, जितना भी जुब कर लो, अब इस ब्रह्मांड के अंतर्गत तुमको कोई हराने वाला नहीं है। ये छत्रसाल को राज जी महाराज जी ने ये आशीर्वाद दिया। सिर पर धरा महाराज, महाराजा छत्रसाल के ऊपर सिर जी ने अपना बरस्त हाथ, कृपा का हाथ, मेहर का हाथ महाराजा छत्रसाल के ऊपर इस समय रख दिया। हाथ धरा सिर ऊपर, के ऊपर जैसे ही हाथ धरा, सारा जोश, नूर, तारतम सब महाराजा छत्रसाल के अंदर प्रवेश कर गया। होए पूरन मनोरथ का प्राणनाथ। महाराजा छत्रसाल का जो मन के मनोरथ थे वो क्या हो गए, उनके पूर्ण हो गया। सारी न्यामतें दे रही, जैसे देवचंद जी ने सिर जी साहब से जब मिले, महाराज को हाथ धरा, वो सारी न्यामतें दे देते हैं। ऐसे ही महाराजा छत्रसाल पर राज जी ने हाथ धरा, राज जी ने अपना जोश, अपना नूर, अपना तारतम सब महाराजा छत्रसाल को समय दे दिया। साकुंडल को कुंडल में डाल दियो तारतम, मोमिन लिखते हैं साकुंडल के कुंडल में डाल दियो तारतम, और वहां राज जी ने उनको नियामत बख्शीश कर दी। इन समय लोग लश्कर के कहें, अब लोग लश्कर के जो दुनिया के लोग होते हैं, महाराजा छत्रसाल को जो मिलना था वो समझ गए, उन्होंने ले लिया। जो लश्कर के जीव सृष्टि जो थे वो क्या मांगने लगे, राज्य से चमक, चिल्लाने लगे अगर ये महाराज है तो क्या हो जाए, हम लड़ाई जीत जाएंगे तो हम मान जाएंगे, ये पूर्ण में परमात्मा मेरे घर पे आया है। ऐसा जो है लश्कर के लोग चिल्लाने लगे। जो हमें पावे फतेह, अगर हम फतेह हो जाते हैं और जो है अफगान की सेना को मार देते हैं तो यही हमारा हक है, तब हम समझेंगे यही हमारा पूर्ण में परमात्मा है। लोग मांगे माज, लोग क्या मांगते राज्य से, चमक। सब दुनिया क्या मांगती है राज्य से, दुनिया चमत्कार ही मांगेगी भाई, क्योंकि दुनिया चमत्कार की तो दुनिया है। कैसी है, हुकुन ओम भोम भट्ट ऐसा किया राज्य ने, वो दुनिया पैदा हो गई। दुनिया कैसे पैदा हुई, चमत्कार से हो गई। ये दुनिया के लोग क्या मांगते हैं, राज्य से चमत्कार ही मांगते हैं। जब उससे फतेह करके 22 सैनिक सोचो सुंदर साथ, जब औरंगजेब बादशाह के सेफ अफगान की सेना से युद्ध किया और युद्ध में उसको क्या कर दिया, उन्होंने परास्त कर दिया और अफगान को क्या बना लिया, बंदी बना करके लेकर के जब वहां पर आते हैं, आए श्री महाराज, महाराजा छत्रसाल इस समय स्वामी वहां पर औरंगजेब बादशाह को उसको हरा करके जब मऊ आते हैं, तब लोगों ने कहा, सब शहर के लोग और सेना के लोग सब जो है समय पुकार करके चिल्लाने लगे, बिना श्री राज न होए काज। 1000 सेना थी शेर अफगान की, कितनी हजार थी, कई मोमिनों ने तो लिखा 5000 थी, और इनके पास थे केवल 22 सैनिक। और 22 सैनिक ने क्या किया, शेख अफगान की फौज को परास्त करके और शेख अफगान को बंदी बना करके जो है वहां पर ले आए। इतना बड़ा काम केवल कृपा किससे, श्री राज की कृपा से ही हुआ है। सारे शहर के लोग जयकार करने लगे। फिर श्री महाराज देखिया, महाराजा छत्रसाल ने जब देखा, पट जो तारतम, क्या देखा, पट जो
तारतम जो दिया था, अब उनने तारतम का अपने अंदर क्या किया? चिंतन और मनन किया, अब विचार किया। अब उनसे व्यवहार दुनिया क्या होने लगी? छूटने लगी। जो तारतम का मनन करेगा, यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे और निर्विखे काया करे, जीव जागे करारे। अब महाराजा छत्रसाल को जो तारतम मिला था, उसका उन्होंने क्या किया? दिल में चिंतन करा। अब कहते हमसे दुनिया छूट गई, अब दुनिया का व्यवहार हमसे नहीं होता है। अब व्यवहार छूटत मुझसे। अब पहचान हो गई, जिसको तारतम मिलेगा उसको धनी की क्या हो जाएगी? परम धाम की क्या हो जाएगी? और अपनी क्या हो जाएगी? अब उनको पहचान हो गई। बोले अब हमारा दुनिया का व्यवहार हमसे क्या हो गया? छूट जा रहा है। जाग खड़ी आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ। साकुंडल की आत्मा क्या हो गई? खड़ी हो गई। विचार करो सुंदर साथ, ये तारतम वाणी है जो धनी ने आपको दी है। जो इसका चिंतन करेगा, जो इसका मनन करेगा, दुनिया का व्यवहार उससे क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। यही चिंतन, यही मनन जब महाराजा छत्रसाल ने किया, बोले दुनिया का व्यवहार हमसे अब होता नहीं है। मऊ से ती परनामिने। इस समय अब क्या हुआ? सुशीला महारानी नदी किलकिला तीर पर जब सुंदर साथ 5000 सुंदर साथ को राज्य की अनुपस्थिति में सुबह शाम क्या करती थी? सुंदर साथ को आत्मा का खुराक देती थी। सोचो, वायुराजी क्या करती थी आत्मा का? वो सुशीला महारानी जो चोपड़ा मंदिर में रहती थी, वो उन्होंने जब सुना तो रोज क्या करती थी? सुबह शाम वायुराज जी की चर्चा में आकर के बैठती थी और उनकी चर्चा जो सुनती थी, और उनकी चर्चा सुन करके इस समय वायुराज जो चर्चा करती थी, स्वरूप उतार देती थी। सुंदर साथ आत्मा खड़ी कर देती थी। सुशीला महारानी को जब तारतम सुनाया, वाणी चर्चा सुनाई, सुशीला महारानी की आत्मा क्या हो गई? जागृत हो गई, आनंद से भर गई। सुशीला महारानी ने वायुराजी से तारतम मंत्र ग्रहण कर लिया सुंदर साथ जी, और वायुराज जी की सेवा में अपनी सारी परिचालिकाओं के साथ, सारी सेविकाओं के साथ वहां वायुराज जी की सेवा में रहने लगी और अपने मंदिर चोपड़ा मंदिर जाती और वायुराज जी की सेवा में वो रहने लगी। पहुंचे श्री जी साहेब। साहेब जी कहां से? मऊ से कहां पहुंच गए? पन्ना नदी किलकिला तीर पे जब धनी वहां पर पहुंच जाते हैं। मंजली ने पहचानिया। किसने पहचाना? किसने पहचान कराई? वायुराज ने। किसने पहचान कराई? वायुराज ने क्या करा दी? मजली को पहचान करा दी। मजली ने देखा और पहचान कराने, अरे भैया ये फलाने आदमी आए हैं, इनसे मिलिए। किसी को कराने नहीं, मजली ने पहचानिया, ये तो मेरा कौन है? धाम का दुल्हा है। सेवा करी तब मजली ने धाम के धनी की जो चरणों की सेवा करी है सुंदर साथ, जो आनंद से सुशीला महारानी को मिला है। आप देखो आज 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत आप ब्रह्म चबूतरे में देखो, उनकी गुमटी आज भी है। उनको रोज राज्य का कवल मिलता है। रोज राज्य का क्या मिलता है सुंदर साथ? राज्य का रोज कवल सवेरे शाम मिलता है। रोज राज्य के उनको साक्षात राज्य का उनको जुदा नहीं किया गया सुशीला महारानी को। इस प्रकार से सुशीला महारानी ने श्री जी साहेब जी और वायुराज जी की तन मन और धन से सेवा करी। और सब अंदर की, और जितनी परिचालिकाएं थी, जितनी सेविकाएं थी, अब जैसा सुशीला महारानी सेवा कर रही थी, सारी सेविकाएं इस समय राज्य और श्यामा जी की सेवा में लगी हुई थी। रहे पीछे तीन, जैसी सुशीला महारानी कर रही थी वैसी सारी परिचालिकाएं पीछे पीछे सेवाएं कर रही थी। जब महाराज आए पहुंचे, अब इस समय महाराजा छत्रसाल
कहां से? मऊ से सारा काम हम समाप्त करके और वहां पन्ना धाम जब आते हैं, सबो बातें करी आगे न, सारी बातें यहाँ की सुशीला महारानी ने कैसे जो है यहाँ पर तारतम लिया वायुराज जी से, और जो बातें थी सब वहां पर उनकी बातें महाराजा छत्रसाल जी से होने लगी। गिरे दंडवत आए के, प्राणनाथ। मोमिन क्या है? दंडवत का मतलब है गिरे, अब क्या करे, यही तो हमारा धनी है। भाव क्या है दंडवत का? सब समर्पण है, सब कुछ उसके चरणों में समर्पण है। महाराजा छत्रसाल आकर के सिद्धि के चरणों में दंडवत जो है समय प्रणाम किया। सन्मुख साथ में पास, सब सुंदर साथ बैठा है, 5000 सुंदर साथ बैठा है, और महाराजा छत्रसाल आए और सिद्धि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। शीस धर्यो दो चरण पर, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन है। दोनों सर जो है चरणों में रख करके महाराजा छत्रसाल ने चरणों को उलासने लगे। जो धाम के धुना के चरण पा गए, उनके चरणों को उलास करके उनकी सेवा करने लगे। दीनों जगत निकास, बोलो श्री प्राणनाथ। दीनों, ये चरण उसको मिलते हैं सुंदर साथ, ये चरण उनको मिलते हैं जिन दीनों जगत निकास, जिनके दिल से जगत का हो जाए, मिट जाए, संसार की वासनाएं मिट जाएं, उसके दुनिया के कर्म मिट जाएं उसके अंदर से। इस समय उन्होंने अब सारी दुनिया को क्या कर दिया? त्याग दिया। आए महाराज उत से, इस प्रकार से महाराजा साहब वहां से उठ करके जब आए, रसोई के बखत, जब वहां से मऊ से आए, उस समय क्या हो रहा था? रसोई बन रही थी। सिद्धि साहब जी झीलना करके नहा करके तैयार थे, कपड़े पहन रहे थे। उस समय महाराजा छत्रसाल वहां आते हैं, स्नान कर ठाणे हते। अब बता रहे लालदास जी उस समय का सीन। सिद्धि साहब जी क्या थे उस समय? स्नान करके खड़े हुए थे। श्री जी साहेब जी तित, वहां पर सिद्धि साहब जी जो है कनाते ठाणी करी। अब नदी के किनारे जो है चारों तरफ से चद्दर बांध दिए। क्या बांध दिए? डंडे गाड़ गाड़ के चद्दर बांध दिए, और उनको किससे? हवा और धूल वहां पर ना आए, क्योंकि भोजन वहां होना है। तो चारों तरफ से समय कनाते बोलते हैं खड़ी की गई। बैठे श्री महाराज, महाराजा छत्रसाल इस समय सिद्धि साहब के साथ भोजन के लिए बैठ गए। थाल श्री बाई जी ले आई। और बाई जी राज जी क्या लेकर के आती हैं? थाल लेकर के धनी के लिए समय आती है। सी लीला में जाओ, लीला में जाओ। सुंदर साथ हमेशा क्या करो? वाणी को पढ़ो। तो कहाँ जाना चाहिए? लीला में जाओ। सुनो ना ऐसे बैठ के, लीला में जाओ, पन्ना धाम में जाओ। कैसे धनी बैठे हैं, कैसे महाराजा छत्रसाल बैठे हैं, कैसे वायुराजी थाल लेकर के आती हैं, रुमाल ढाक करके आती हैं। ये लीला वहां पर इस समय चल रही है। आगे धरी श्री राज, प्राणनाथ। तेहज धनी ने, तेहज पल बोलो, तेहज धनी ने, तेहज धनी ने, तेहज धनी ने। सुन लो, अभी समय बदला। ये केवल चश्मा लगा दिया, पिक्चर देखते जाओ। क्या लगा दिया? ये लालदास जी ने आपको बीतक का चश्मा लगाया। अब वो लीला को क्या करो? सुनना नहीं होता है। अपने सुनने, वाणी तो कहती है, क्या कहती है? सुन करके मान नहीं है, अब देखने की लीला है। काहे की लीला है? सुंदर साथ देखो, वायुराज जी आगे राज्य के थाल रखती है। चार जने महाराज संग, और देख, वहीं देखना है। देखो महाराजा छत्रसाल बैठे हैं, बढ़िया पाग लगी है, कलंगी लगी है, तो जामा पहने, हृदय में हार है महाराज जी के, महाराजा छत्रसाल के। और उनके साथ चार लोग बैठ करके भोजन करते हैं। लिया इत प्रसाद, क्या लिया? प्रसाद ले रहे हैं, और साथ में राजी महाराज जी उनके साथ भोजन कर रहे हैं। ईमान लियाए अर्श का ईमान लाए? परम, ये है परम धाम का ईमान। सुंदर साथ जी
ए सेवा करी याद। जो सेवा यहाँ पर बाईजूराज और सुंदर साथ ने और महाराजा छत्रसाल ने की, जो पहले कही थी उसी प्रकार से ये सेवा हुई है। कुली दज्जाल का पिया। दो स्वरूप मिले, दो मर्द मिल गए। कुरान में लिखा था, अव्वल लिखा फुरमान में, आए ईसा इमाम हजरत जब आएंगे तो क्या करेंगे? मारेंगे दज्जाल को। किसको मार देंगे भाई? तो दज्जाल डर गया और दज्जाल बैठ गया कहाँ? उनके काका के हृदय में, क्योंकि इब्लीस कहाँ बैठा है? सबके दिल में बैठा भाई। ये पढ़े सब जानत, दिल पर दुश्मन। दिल पर दुश्मन कौन बैठा है? ये ले बैठा लानती। लानत कहाँ लेके बैठा है? दिल में पातशाही मांगी उसने, ये इबलीस से मारी लाए। इस काका के हृदय में बैठ गया और उनका ईमान को क्या कर दिया उसने? बेईमान कर दिया। ईमान को क्या कर दिया? डगमगा दिया। ईमान जो आना चाहिए था, ईमान को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। किया बड़ा शोर। बस उनके काका के अंदर बैठ करके, बल दीवान के अंदर बैठ करके वो क्या करने लगा? शैतानी करने लगा महाराजा छत्रसाल को उनके ईमान से, क्योंकि उसने कसम खाई थी जन्नत में जब मोमिन आएंगे तो क्या करेंगे? हम उनको धर्म के रास्ते पे चलने, मोमनों के लिए कसम खाई थी। सो बैठ गया इनके दिल में, काका के दिल में। काका की गलती नहीं है, काका की गलती, बलदेवान की गलती, पर वो बैठ गया दिल में। वो क्या कर रहा है? अब छत्रसाल से कहता है, इतना बड़ा राजा, इतनी बड़ी रानी, एक साधु के संत के दीवाने हो गए, चरणों में प्रणाम कर रहे हो। ऐसा जो है उनके अंदर जो है महाराजा के अंदर कान में भरने लगा। ए नीचे मोको मारेंगे। दज्जाल समझ गया कि अब ये आ गए दो मर्द। ये दो मर्द जो आए हैं ये क्या करेंगे? हमको, शैतान को मार करके वो मोमनों को क्या करेंगे? छुड़ा लेंगे। इन दो से चले ना मेरा जोर। कैसे जोर नहीं चलेगा महाराजा और स्वामी श्री? सुबह वो समझ गया। काहू काहू के दिल में। सुबह काहू काहू मतलब बल दीवान के अंदर जो है बैठ करके कलयुग आए बैठा। तो कलयुग शैतान जो है उनके हृदय में बैठ गया। बद फैली दिल में करी। बद फैली करने लगा, मतलब विचलित करने लगा। बद फैली का मतलब क्या करने लगा? विचलित करने लगा। जो था सेना में जेठा। तो सेना में क्या था? सेनापति। जेठा कौन थे? ये बल दीवान जी थे, उनके अंदर बैठ गया। डगाव ने महाराज को क्या करने लगा? महाराजा छत्रसाल का ईमान, सोरो, महाराजा छत्रसाल का ईमान एक दज्जाल डरा दे, मिटा दे। मोमनों के अंदर का ईमान जो सिद्धि के अंदर होता है, एक दज्जाल जो है क्या कर सकता है? कभी खत्म कर सकता है। इस समय महाराजा छत्रसाल का ईमान ये दज्जाल डगाने की कोशिश करने लगा। बहुत करी दज्जाल, बहुत करी। अरे महाराजा, तू इतना बड़ा राजा, एक बैरागी की चरण पड़ रहा है, दंडवत पड़ रहा है, रानियों को भेज रहा है, ऐसा ईमान जो है डगमगाने लगा। ना भय राज तरफ दलगीर। बोलो श्री प्राणनाथ। अरे चेतन होके तो बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ। और चेतन होके बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे की जय। अब इतनी तेज बोलो दज्जाल ही भग जाए। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे की जय। वाह, महाराजा छत्रसाल दलगीर नहीं भये, ईमान उनका डोला नहीं। कितना भी कहता रहे शैतान, मोमनों का कभी ईमान नहीं लिखा ना। जिनमें अंकुर अरस का, जिनमें अंकुर, सुने ना एक हरफ, सुने ना, सुन लो सुंदर साथ, जो राज्य के प्रति आपका ईमान डगमगाए, समझ जाना कौन है वो? दज्जाल है। उसका एक भी हरफ कभी ना सुनना सुंदर साथ। कहना नहीं कि कहा नहीं है। महाराजा छत्रसाल को बहुत ईमान डगमगाने की कोशिश करी, लेकिन महाराजा छत्रसाल का ईमान, ये दज्जाल, ये पापी जो हमारे और धनी के बीच में दूरी करता है, ये दज्जाल की ताकत नहीं है मोमिनों का। क्योंकि कुरान में लिखा है कि मोमिन कौन है? सोई खासल खास उम्मत कही जिनमें ईमान और इशक,
ये कौन है भाई? ईमान वाली रूह है। इनका ईमान कोई विश्वास, ईमान और विश्वास इनका कोई डगमगाने वाला नहीं है। हमेशा रहे खुशहाल। हमेशा महाराजा 36 साल अपने दिल में राज्य की बंदगी और सेवा स्वरूप को बिठा करके रात दिन खुश रहते हैं। हिम्मत पर्वत सिंह इस समय हिम्मत भाई और उनके परिवार से परवश भाई भी यहाँ पर आते और हैं। शाहरूप खान सिंह भी आते हैं और नारायण दास भी आते हैं और सकत सिंह अनूप सकत सिंह भी ईमान लेकर आते हैं और ईमान लिया और भी ईमान लेकर के आते हैं। जो दुर्गभान भाई जो है वो भी ईमान लेकर आते हैं। जगत सिंह सुन दौड़िया, जगत सिंह ने भी सुना, वो भी ईमान लेके दौड़ा। ले आया ईमान लेकर के शिव जी के सामने जो है प्रणाम करने आ गए। संवत 1740 से 1740 का समय है जब धाम का दुल्हा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है। पधारे परनामे बोलो श्री प्राणनाथ। जब कहां पधारे? संवत 1740 में धाम का दूल्हा, अक्षरातीत रंग महल में रहने वाला धाम का दूल्हा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराज गए। सेवा श्री महाराजे करी। जो सेवा महाराजा, देखो आज तक मोमनों को जब से सुनो सुंदर साथ दीप बंदर से जागनी लीला चली, सुंदर साथ विचार करो, अरब गए, कहां कहां नहीं गए, कहीं दज्जाल ने बैठने नहीं दिया, कहीं बंदगी नहीं करने दी। बैठने क्या दिया? बैठने का तो काम ही का, बंदगी नहीं करने दी सुंदर साथ। अब मोमनों की क्या होना है? 5 पद्मावती में बंदगी होना है। कौन बंदगी होना है? इसक बंदगी खुदाई की। इसक बंदगी जो करत हक हजूर, और भरज बंदगी जाहिरी जो करत हक से दूर। तो अब कौन लीला होने वाली है? इसक बंदगी जो हजूर करने वाली है, धनी से मिलाने वाली है, जो परम धाम से मिलाने वाली है। सुंदर साथ जी अब वो लीला होना है 5 पद्मावतीपुरी धाम में। अब महाराजा अमीरुल मोमिन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? अब ये मोमिन जब बंदगी करेंगे तो एक बाल न बांका करने वाला होगा कोई। इनकी बंदगी में कोई खलक करने वाला इस ब्रह्मांड में नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा दज्जाल हो, चाहे जो होने वाला हो। जब ये बंदगी करेंगे महाराजा 36 साल इनकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इनकी क्या करेंगे? राज्य चलाएंगे। इतना बड़ा सुंदर साथ जी इनका राज्य चलेगा मोमनों का वहां। और महाराजा 36 साल मोमनों की सेवा में भी रहेंगे। 24 घंटा, कितने घंटा? मोमनों की सेवा में रहेंगे और इतने बड़े राज्य को देख करके मोमनों की रक्षा करेंगे। ये इसलिए इनको बोला गया अमीरुल मोमिन। इनको क्या बोला गया? इसलिए सुंदर साथ जी कहा गया। अब महाराजा 36 साल ने जो सेवा करी है, 24 घंटा धनी की सुंदर साथ की सेवा करना और राज्य को चलाना और खड़े रहना, रात और दिन खड़ा रहना धनी के पास, उनको कोई प्रकार का विघन ना आए। मोमनों को जो आनंद, जो इसक पीना है प्रेम से पिए। ये जो सेवा महाराजा 36 साल ने की, 14 लोक में बड़ी बड़ी सेवाएं हो गई सुंदर साथ। जो सेवा महाराजा सबसे गरीबी की सेवा करी आएगा। काय की सेवा करी है? तले की, गरीबी की जो सेवा महाराजा 36 साल ने की है, ऐसा कोई मर्द दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। सबकी सेवाएं वेदों में, शास्त्रों में और साधु संतों की वाणी में लिखी है, पर जो महाराजा 36 साल की सेवा है इसके तुल्य कोई सेवा आने वाली नहीं है। क्यों कहूं इन जुबान से, जो सेवा की है महाराजा 36 साल ने। दो चौपाई काहू करी ना करसी, सुंदर साथ जी यहाँ चौपाई दोहराएंगे। संवत 1740 से संवत 1740 से पधारे परनामे, पधारे परनामे।
सेवा श्री महाराजे करी, सेवा श्री महाराजे करी। क्यों कहूँ इन जुबां से, क्यों कहूँ इन जुबां से, क्यों कहूँ इन जुबां से, क्यों कहूँ इन जुबां से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय। श्री भाई जो राज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री सुंदर साज जो की जय। श्री सुंदर साज जावर जी साहेब जी के चरणारविंद में सोचित दीजिए कृपा की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी 5 बार श्री तारतम्य मंत्र का जाप कीजिए।